हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CUET पीजी का जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें यूनिवर्सिटी हम कैसे सेलेक्ट करें और किन यूनिवर्सिटीज़ को हम प्रेफरेंस दें, है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ को निकाला है। मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनको निकाला है। कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ रहेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो लोग इस चैनल के ऊपर नए आए हैं और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जब आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे या काउंसलिंग जब आपकी स्टार्ट होगी तो यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट कैसे करनी है। पहले तो ये बता दूं कि जब आपने इनिशियली फॉर्म भरा होगा CUET पीजी का तो वहाँ पर आपने यूनिवर्सिटीज़ ऐड की होंगी कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप जा रहे हैं। अब जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो कैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए अपने दिमाग में, उस बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो आप ये देख लेना कि आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, आप जो कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी के अंदर है भी या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कोर्स वाला ध्यान रख लेना। हालांकि जब आपने फॉर्म भरे होंगे तो आपने बिल्कुल ये चीज़ को ध्यान में रखा होगा, फिर भी कई लोगों के ध्यान में नहीं रहता। दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके या किसी भैया दीदी ने, पड़ोस वाले ने ऐसा कुछ किया होगा कि वहाँ उस यूनिवर्सिटी से जो डिग्री है अपने ली होगी, तो इसलिए आपने भी वो लगा दिया होगा। ये गलती होने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी किन्हीं लोगों से अगर हो गई हो या कर रहे हों, करने वाले हों, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट ये है कि जिस भी कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उस कोर्स के अंदर फैकल्टीज़ है भी कि नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में, इस चीज़ का ध्यान रखना। फैकल्टीज़ से मेरा मतलब है टीचिंग फैकल्टीज़, टीचिंग स्टाफ। ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी है पर उसके अंदर जो टीचिंग स्टाफ है वो नहीं होता। टीचिंग स्टाफ है नहीं होता तो वो वाला सीन होता है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो वहाँ पर जाके फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि टीचिंग स्टाफ हमें नहीं मिलता है। जैसा कि अगर मैं IITs या NITs की बात करूँ तो वहाँ की बात तो हटा दो। उसके अलावा जब हम कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें टीचिंग स्टाफ की शॉर्टेज देखने को मिलती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि आप इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल कन्फर्म कर लेना। यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है, कैंपस एनवायरनमेंट कैसा है, उस चीज़ के बारे में पता करने के लिए वहाँ के जो सीनियर्स हैं, है ना, सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे अगर आपका कांटेक्ट हो जाए कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, क्या रहता है क्या नहीं रहता, तो उस चीज़ के बारे में आप जान लें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो पढ़ाई है उसके अलावा जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस चीज़ का पता कैसे लगे भाई, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उस यूनिवर्सिटी के, वो आपको कहाँ मिल सकते हैं? वो मिल सकते हैं फेसबुक पर या मिल सकते हैं लिंक्डइन पर, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी की जो प्रोफाइल है वहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ेसबुक पर जाकर खंगालो और लिंक्डइन पर जाकर खंगालो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत ही आसान सा काम है सीनियर स्टूडेंट से जाके बात करना, या कोई भी आप लिंक निकालेंगे तो ज़रूर और ज़रूर सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ के मिल जाएंगे, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वहाँ के मिल जाएंगे, जो आपको ये बता देंगे कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में। क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता है अंदर का कि कैसा है कैसा नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं चौथा, फ़ीस का, है ना। फ़ीस का मैं इसलिए बोलूँगा कि अगर आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे JNU और BHU, इनके अलावा किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जैसे JNU BHU की बात करूँ तो वहाँ तो बहुत ही सस्ता काम है, मतलब आराम से 5-6 हज़ार की फ़ीस में आपका काम हो जाता है। फिर आपको बस रहने खाने के, अगर बाहर रहते हैं तो आपको खर्चा चाहिए, अदरवाइज़ हॉस्टल मिल जाते हैं तो वो भी मज़े हो जाते हैं आपके। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा होती है, तो उस फ़ीस का ज़रूर पता कर लीजिएगा कि वो आप देने में कैपेबल है भी या नहीं, तो इन चीज़ों का पता कर लीजिएगा। फिर पांचवा, खाना पीना कैसा है वहाँ पर, है ना, फूड, खाना पीना कैसा है। किसी यूनिवर्सिटी का बड़े शहर में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी डिस्टेंस वाली जगह पर जा रहे हैं तो उस चीज़ का ज़रूर से पता कर लेना। एक चीज़ है, अगर आपको A ग्रेड यूनिवर्सिटी मिल रही है, यानी कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल रही है, तो उस केस में डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। अगर आप किसी B ग्रेड या C ग्रेड यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं तो फिर एक बार देख लेना कि डिस्टेंस कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। मतलब कि आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं और आप पंजाब में आके एडमिशन ले रहे हैं या राजस्थान में आके एडमिशन ले रहे हैं,
तो एक बार देख लेना कि हाँ इतना ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से हमें यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना है ना। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो मेरे अकॉर्डिंग टॉप लिस्ट में आती हैं, मैंने जिनको अच्छी कैटेगरी में रखा है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाई है। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल ही टॉप ग्रेड वाली यूनिवर्सिटीज़ जो है JNU और BHU के बारे में बात कर लूँ। हालांकि इसमें एक यूनिवर्सिटी और थी, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब मैं बात करता हूँ तो DU का एंट्रेंस एग्ज़ाम है 17 अक्टूबर से और 21 अक्टूबर तक, अलग अलग कैटेगरीज़ में। जिस तरह से CUET PG का एग्ज़ाम हुआ था उसी तरह से DU का भी एग्ज़ाम है। तो जो भी लोग DU का एग्ज़ाम दे रहे हैं PG एंट्रेंस के लिए तो थोड़ा सा सीरियसली लेना, क्योंकि यहाँ पर तो चलो यहाँ से ले नहीं रही है CUET PG से, परंतु बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। JNU के बाद अगर टॉप रैंकिंग में देखोगे तो DU ही आती है ना, DU आती है, फिर BHU आता है। तो इसी तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया है वो भी नहीं है, AMU है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो भी नहीं है जो CUET के थ्रू। DU का एंट्रेंस है वो जो भी लोग दे रहे हैं सीरियसली देना। फिज़िक्स के जो बच्चे हैं जो DU का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं लाने वाला हूँ रिवीजन कोर्स वाली सीरीज़, रिवीजन मैं कराऊंगा। उसके अलावा मैंने DU के भी बनाए हैं कि DU की प्रिपरेशन कैसे करें, उसके भी मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक दे दूंगा। आगे भी मैं DU के लेक्चर्स बनाऊंगा कि DU की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करें, कौन सी सोर्सेज को यूज़ करें ताकि DU की प्रिपरेशन बेहतर हो सके। फ़िलहाल वापस लौटते हैं हमारे टॉपिक पर। तो JNU की मैं बात कर रहा था, JNU और BHU बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब यहाँ पर एडमिशन मिल जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है। उसके बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, फिर तेजपुर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ हिल एरा यूनिवर्सिटी जिसको नेहरू कहते हैं, है ना। नॉर्थ हिल जो नॉर्थ ईस्ट है, नाम सुनने से ऐसा लगता है कि वहाँ पर क्या होगा, परंतु ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है भाई। नेहरू तेजपुर यूनिवर्सिटी असम, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बच्चों के लिए मिल जाए तो छोड़ना मत। बाबा भीम जो BBAU जिसको हम बोलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में है जिनके आगे सेंट्रल नहीं लगा हुआ है। हालांकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके आगे सेंट्रल नहीं लगा हुआ है, इसलिए इनको मैंने अलग से लिख दिया। तो ये अपनी प्रेफरेंस में पहले रखना है ना। सबसे पहले रखनी है आपको JNU, अगर आप सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके नंबर आ रहे हैं, तो फिर BHU, इन दोनों में से मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। थर्ड नंबर पे HCU रखना है आपको। फिर उसके बाद वो देख लेना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से कौन सी लेनी है या ये लेनी है। तो ये इनके बाद अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मेरे हिसाब से ये चारों हैं, पौंडीचेरी, तेजपुर, नॉर्थ हिल एरा यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब, जिनकी हालांकि ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है पर इनके आगे सेंट्रल नहीं लगा हुआ है, इसलिए मैंने इनको अलग से लिखा हुआ है। फिर मैं कह दूं कि जो ये नेहरू है, नॉर्थ हिल एरा यूनिवर्सिटी, लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या पढ़ाई होती होगी, क्या होता होगा, परंतु बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर मैं बात कर लूँ कि जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज वाले हैं, फॉरेन लैंग्वेज वाले या इंग्लिश वाले हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी है EFLU तेलंगाना, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। तो जो लोग वहाँ यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं JNU वगैरह के अलावा, तो उनके लिए भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। फिर हम बात कर लें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 25 के आसपास हैं, बहुत सारी हैं, परंतु मैंने यहाँ पर कुछ 8 यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं जो मेरे अकॉर्डिंग ठीक ठाक हैं, अच्छी कैटेगरी की है। जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, फिर बात करूँगा हरियाणा, पंजाब, उसके बाद केरला। तो इन BHU अगर ना मिल रहा हो, JNU ना मिल रहा हो, HCU हैदराबाद यूनिवर्सिटी ना मिल रहा हो, तो उसके बाद प्रेफरेंस B लगानी हो तो कोई ये लगाना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, केरला। ये देख लेना कि आप जो कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से लगा दिया, वो कोर्स आपके यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर है या नहीं है उसका देख लेना, तो उसके बाद यहाँ पर लगाना आप। फिर C कैटेगरी की बात करूँ, मतलब उसके भी नीचे उतरना है, तो कर्नाटका, साउथ बिहार, झारखंड और जम्मू। कर्नाटका, साउथ बिहार, झारखंड और जम्मू। ओवरऑल अगर बात करूँ कि A कैटेगरी में मैं किसको दूंगा, A+ में किसको दूंगा, तो A+ में मैं दूंगा JNU, BHU और HCU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। फिर अगर A कैटेगरी की बात की जाए तो A कैटेगरी में मैं दूंगा COUR, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हरियाणा, फिर मैं दूंगा पंजाब,
और फिर मैं दूंगा पौंडीचेरी। ठीक है, और मैं फिर बी की बात करता हूँ। बी की मैं बात करूँ तो बी में मैं लाऊंगा केरला, फिर लाऊंगा मैं तेजपुर। ठीक है, तेजपुर आ गया। उसके बाद नेहरू, ये यूनिवर्सिटी हो गई BBAU। फिर सी कैटेगरी में अगर लाऊंगा तो सी कैटेगरी में लाऊंगा मैं कर्नाटका, साउथ बिहार, झारखंड और जम्मू। ये चारों मैं लाऊंगा किसके अंदर, सी कैटेगरी के अंदर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल रही हैं, तो इनमें फॉर्म लगा देना, सोचना मत। डिस्टेंस वाली अगर बात करें तो डिस्टेंस वाली अगर JNU और BHU मिल रहा है, HCU मिल रहा है, तो फिर मत सोचना, आँख बंद करके लगा देना। किस केस में, जब आपको JNU, BHU और HCU मिल रहा हो तो डिस्टेंस मैटर कर रही है। मतलब आप अगर ठेठ असम से उठ के और दिल्ली में आ रहे हैं, या ठेठ नागालैंड से उठ के दिल्ली में आ रहे हो, तो मत सोचना, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया। मतलब आपका करियर सिक्योर हो जाता है यहाँ पर इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में। फिर अगर बात कर रहे हैं मतलब आप बी कैटेगरी में या सी कैटेगरी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, केरला, तेजपुर, नेहरू या इनके अंदर एडमिशन ले रहे हैं, हालांकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है, फिर भी अगर आपको डिस्टेंस मैटर करता है तो यहाँ पर एक बार देख लेना कि इनके अंदर आपको एडमिशन लेना है या पास वाली जगह पर लेना है, वो देख लेना, क्योंकि ये लगभग सारी की सारी एक जैसी सी ही है ना। तो ये तो बात हो गई कि यूनिवर्सिटीज़ की जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो क्या रहेगी, और जो यूनिवर्सिटीज़ है वो हमें कैसे सेलेक्ट करनी है। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि कई लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है, यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है तो एडमिशन मिल रहा है तो यहाँ पर एडमिशन ले लेना। उसके बाद प्लेसमेंट वगैरह होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि बहुत कम प्लेसमेंट होते हैं मास्टर्स से, फिर भी हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अपनी CSIR की प्रिपरेशन करते रहना। CSIR की प्रिपरेशन करते रहोगे, 2 साल मिलेंगे, आराम से कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओगे, यानी कि करियर सिक्योर हो जाएगा। इन जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई है, इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो फिर आप ड्रॉप ले सकते हैं। आपके पास चांस होंगे जैम देने का, IIT जैम आप दे पाओगे। उसके अलावा ये जो टिफ़र का एग्ज़ाम है, टिफ़र का एग्ज़ाम दे पाओगे। CUET की वापस से बेहतर प्रिपरेशन करके दे पाओगे और बेहतर यूनिवर्सिटी के लिए अप्रोच कर पाओगे। तो अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो तब जाके ड्रॉप करने की सोचना। फिर उसके बाद अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है कि आपके घर वाले आपको अलाउ भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या आप प्रिपरेशन का बर्डन झेल पा रहे हो नहीं झेल पा रहे, तो वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर ड्रॉप करने की सोचना। एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको अपना साल नहीं बिगाड़ना है और वापस भी किसी यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके भी जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हुए हैं। जैसा कि मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मास्टर्स के कोर्स, उनके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चालू हैं। तो अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिल रहा हो या आपको डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा हो, तो आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके साथ साथ भी वापस जो प्रिपरेशन है अपनी PG एग्ज़ाम्स के लिए वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल, मतलब अगर आपका बहुत अच्छी जगह हो जाता है तो वो छोड़ देना, और नहीं होता है तो वहाँ से पूरी हो ही रही है आपकी मास्टर्स, तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि साल ख़राब हो गया। और उसके साथ साथ आपने प्रिपरेशन भी करी है, अगर मिल जाता है कुछ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट थी जो मेरे अकॉर्डिंग थी। होपफुली ये जो जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, जब आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जाएंगे, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने बताया था DUET का एग्ज़ाम है 17 से और 21 अक्टूबर तक, उसके लिए भी मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से सोर्सेज यूज़ करने चाहिए। फिज़िक्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं रिवीजन के लिए जो वीडियो है वो जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। उसके अलावा करियर गाइडेंस के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जो करियर गाइडेंस है वो बहुत सारे बच्चों को डिमांड है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।